हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूँ 11th क्लास की फिजिक्स में। हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स और वेक्टर्स में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे दो वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर्स लग रहे हैं, कैसे हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ड्राइव कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमने किया। एक और तरीका है, दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकालने का एक और मेथड है। जो आंसर आएगा तो सेम ही है, लेकिन मेथड दूसरा है और उसे कहते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर लग रहे हैं, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अलग अलग डायरेक्शन में है, कि एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो ये कहता है कि यदि हम इन दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जो एक ही पॉइंट से निकलती है और साथ में होती है, तो कहता है कि यदि हम इन दो वेक्टर्स ए और बी को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसमें हमने दोनों वेक्टर्स को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में टेकन इन सेम ऑर्डर। बट यहाँ पर कह रहा है कि दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल की बजाय पैरेललोग्राम की दो साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए ड्रॉ किया हमने, ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी ड्रॉ किया, एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक पैरेललोग्राम बन सकता है। कैसे, मैं इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया ओ पी क्यू एस। तो ये कहता है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन तो ये इधर है इसकी और इसकी इधर है, और ये लेंथ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। कौन सा डायगोनल, डायगोनल ये भी है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, डायगोनल व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो उसी पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है जिससे ए और बी ड्रॉ हुए हैं, उसी पॉइंट से ये वेक्टर ड्रॉ हुआ है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये डायगोनल होगा, ये लेंथ डायगोनल की रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगी और यही डायरेक्शन रिजल्टेंट की इसी के अलोंग होगी। तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल। तो यहाँ पर जो डायगोनल है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये लेंथ जो होगी वही सेम ट्राइंगल लॉ की तरह ये भी, बस यहाँ पे पैरेललोग्राम बना दिया हमने। लेकिन मैं इस आधे डायग्राम को यदि मिटा दूं तो आप देखेंगे ये बी है तो ये भी तो बी होगा, तो ए बी और ये थर्ड साइड तो ट्राइंगल की तरह ही है। और ये जो एंगल होगा ये वाला, ये थीटा एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन के बीच में। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और इनके बीच में ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल ये, और ये जो एंगल है ये अल्फा है जो रिजल्टेंट ने बना रखा है वेक्टर ए की डायरेक्शन के साथ। क्लियर। अब आप इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेम ट्राइंगल लॉ की तरह। ठीक है, मान लो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कहाँ पे किया है, टी पे, ये टी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा होगा, है ना, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी पी टी क्यू। बिल्कुल ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ही आपको करना है। तो इसमें देखिए हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस ट्राइंगल में देखिए इन ट्राइंगल पी टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, पी टी अपॉन पी क्यू, पी टी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा
तो पी टी इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, और जो पी क्यू है वो ओ एस के पैरेलल है, तो ओ एस का मैग्नीट्यूड है बी, तो इसका भी बी, तो ये हो गया बी कॉस थीटा। ऐसे ही सिमिलरली क्यू टी अपॉन पी क्यू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्यू टी अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू साइन थीटा, तो यहां से क्यू टी इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू तो ए बी बी है ही, तो क्यू टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यहाँ पे देखेंगे हम ओ टी, जो पूरी लेंथ है ओ टी, उसे हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी टी, ओ पी प्लस पी टी। ओ पी क्या है ए, और पी टी क्या है हमारा पी टी बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इस ट्राइंगल में देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ टी क्यू, ओ टी क्यू, ओ टी क्यू, इसमें ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू क्या है हमारा आर, ओ क्यू आर है ना रिजल्टेंट, उसकी लेंथ है, इज इक्वल टू ओ टी, ओ टी क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी क्यू क्या है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल ट्राइंगल ऑफ फैक्टर एडिशन की तरह ही आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें से। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, बी स्क्वायर कॉमन तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंड 2ab cos थीटा, ये 1 होता है, तो ये आ गया r इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किससे निकालेंगे, मैंने बताया था डायरेक्शन इज गिवन बाय tan अल्फा, कि रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन गिवन बाय अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा इसमें, इस ट्राइंगल में tan अल्फा परपेंडिकुलर यानी कि QT अपॉन बेस यानी कि OT। अब QT क्या था, QT हमारा था B साइन थीटा अपॉन OT क्या था A प्लस B cos थीटा। तो tan अल्फा डायरेक्शन क्या आ गई B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये tan अल्फा ये डायरेक्शन आ गई इस तरह से। इसके स्पेशल केसेस लेंगे। इफ नंबर 1 थीटा 0, थीटा 0 का मतलब है थीटा 0 होगा, इसका मतलब वेक्टर A एंड B आर इन बोथ डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 लेंगे तो रिजल्टेंट में देखिए कोस 0 1, ये कोस थीटा है ना, इसमें थीटा 0 रखेंगे कोस 0 1, तो आर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और ये आ जाएगा a प्लस बी। तो मैंने पहले ही बताया था कि सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर लगेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों का सम कर देंगे। और डायरेक्शन किधर होगी, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये वेक्टर है, जैसे फोर्स है F1, ये फोर्स F2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये 2 न्यूटन ये 5 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 7 न्यूटन, किधर 2 की तरफ ही। तो tan अल्फा डायरेक्शन में थीटा 0 रखेंगे ना, तो B साइन 0 अपॉन A प्लस कोस 0 1 A प्लस B, तो साइन 0 0 होता है तो 0, इसका मतलब tan अल्फा 0, तो अल्फा भी क्या होगा 0। अल्फा 0 का मतलब जिधर A होगा जिधर B होगा रिजल्टेंट भी उधर ही होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो हम स्पेशल केस ले सकते हैं, इफ थीटा इज 180 डिग्री,
इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। थीटा 180 मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं आपको बता दूं कि cos 180 क्या होता है, -1। तो cos 180 -1 रखेंगे इसमें, तो r इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी। अब मैंने पहले बताया था कि दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, a माइनस बी। और अल्फा, tan अल्फा निकालोगे आप। देखिए यहाँ पे थीटा 180 रखेंगे तो sin 180 भी 0 होता है, तो tan अल्फा अगेन 0, और tan अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो अल्फा या तो 0 होगा या 180। मतलब या तो a क्या लो, a और b दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में, a इधर और b इधर, तो a का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इधर आएगा, यानी कि अल्फा 0, और b का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इधर आएगा, यानी कि अल्फा 180। और एक केस आप और ले सकते हैं थीटा 90 का। थीटा 90 का केस और ले लेते हैं हम। उसके बाद थीटा 90, अब इसमें 90 रखेंगे तो cos 90 0 होता है बच्चों, तो रिजल्टेंट हो जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है। और अल्फा देखिए, tan अल्फा sin 90 रखेंगे तो 1 और cos 90 0, तो ये आ जाएगा b/a, क्योंकि sin 90 1 और cos 90 0। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। एक स्पेशल केस आप और करेंगे, इसी के अंदर आपको क्या करना है, इफ a इज इक्वल टू b, मान लो दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और परपेंडिकुलर है, तो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो r हो जाएगा a² प्लस a², यानी कि √2a, और tan अल्फा b और a इक्वल है तो ये 1, यानी कि अल्फा इज 45 डिग्री। यानी कि जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट उनका जो होगा वो दोनों वेक्टर के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।